आइए सुनते हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका उन्वान है अंगूठी वाला जिन। एक पुराने जमाने की बात है जब मिट्टी के घर हुआ करते थे और शहर सादा मगर पुरस्कार होते थे। इस शहर का एक निहायत नेक दिल बादशाह था जो अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करता था। इसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद गरीब तो था मगर बहुत दिलेर और ज़हीन था। उसके 3 करीबी दोस्त भी थे। अली जो बहुत बहादुर था, हसन जिसका दिमाग बहुत तेज था और बिलाल जो वफादार और ताकतवर था। ये चारों दोस्त हमेशा एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शाम के वक्त शहर पर कुछ खतरनाक दुश्मन हमला आवर हुए। उनका लीडर बहुत चालाक और जालिम था। उसने महल पर हमला किया और एक सख्त जंग के बाद बादशाह को कत्ल कर दिया। लोग खौफजदा हो गए और वो दुश्मन खुद को शहर का नया हुक्मरान बना बैठा। अहमद और उसके दोस्तों ने ये सब देखा और वो समझ गए कि अब शहर खतरे में है। अचानक दुश्मन की नज़र अहमद पर पड़ी, जैसे वो उसे पहचानता हो। उसने अपने आदमियों को गरजदार आवाज में हुक्म दिया, इस लड़के को पकड़ो। अहमद अपने दोस्तों से बिछड़ चुका था और अपनी जान बचाने के लिए दीवाना वार भाग रहा था। वो भागता रहा, तंग गलियों से, वसी खेतों से और फिर शहर की हुदूद से कहीं दूर। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन निढाल और थका हारा अहमद एक पुराने खंडर तक पहुंच गया। वहां एक गहरी खामोशी का राज था, लेकिन साथ ही एक अजीब और पुरस्कार सा एहसास भी। अचानक एक अंधेरे कोने में उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। ये एक जादुई अंगूठी थी। अहमद ने अंगूठी उठाई, उसे पहना और फिर तजस्सुस के आलम में उसे रगड़ने लगा। अचानक हर सू धुआं फैल गया और एक अजीम और शान ताकतवर जिन नमूदार हुआ। उसने गरजदार आवाज में कहा, मैं इस अंगूठी का गुलाम हूं और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अहमद ने फौरन जवाब दिया, मुझे किसी महफूज जगह पर ले जाओ। जिन ने पलक झपकते ही उसे वहां से गायब कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद अहमद ने अपने दोस्तों को भी ढूंढ लिया और वो चारों एक बार फिर खुशी खुशी एक साथ हो गए। अब उन्होंने एक बाकायदा मंसूबा बनाया। तय ये पाया कि हसन दुश्मन के महल की मालूमात लेगा, जबकि अली और बिलाल एक खुफिया रास्ता तलाश करेंगे और अहमद जिनकी मदद से अंदर दाखिल होगा। रात का वक्त था जब इन चारों ने अपने मंसूबे पर अमल शुरू किया। हसन ने बताया कि महल के नीचे वाकई एक खुफिया रास्ता है और अली और बिलाल ने बड़ी होशियारी से दुश्मन के सिपाहियों को भी जख्मा दे दिया और अहमद जिनकी मदद से सीधा महल के अंदर दाखिल हो गया। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। अहमद और उस जालिम हुक्मरान का आमना सामना हुआ। दुश्मन हकारत से हंसा, एक आम लड़का मुझे हराने आया है। अहमद पुरएतमादी से मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं हूं। और अचानक वहां अहमद के तीनों दोस्त भी आ पहुंचे। फिर एक जबरदस्त और घमसान की लड़ाई शुरू हुई। दुश्मन बेशक ताकतवर था, मगर अहमद की जहानत और जिन की बेपनाह ताकत के सामने वो ज्यादा देर ना टिक सका। आखिरकार अहमद ने एक जबरदस्त चाल चली। उसने जिन से कहा, इसकी ताकत खत्म कर दो, और एक लम्हे में दुश्मन कमजोर हो गया। अली और बिलाल ने उसे काबू कर लिया और अहमद ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शहर आजाद हो गया। लोग खुशी से झूम उठे। अहमद और उसके दोस्त हीरो बन गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसी रात शहर से दूर एक अंधेरी जगह पर एक पुरस्कार शख्स खामोशी से खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराने जमाने की बोतल थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और फिर बोतल को रगड़ा। अचानक एक और खौफनाक जिन जाहिर हुआ। जिन ने बड़े अदब से पूछा, मेरे आका, फरमाइए आपका क्या हुक्म है। वो शख्स एक फातिहाना लहजे में बोला, अब असल खेल शुरू होगा। अहमद अभी खत्म नहीं हुआ। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आगे कहानी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, और किस तरह की चाहिए ये मशवरा भी लाजमी देना।